हेलो बच्चों, मैं आशुतोष सर और आपके प्यारे से चैनल आशुतोष एंड ध्रुव साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस में 2023-24 के पैटर्न में कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री में रिड्यूस कर दिए गए हैं और उसमें से अब आपको 10 ही चैप्टर पढ़ने हैं। लगभग 4 या 5 चैप्टर वो आपके सिलेबस से कट गए हैं। यूपी सीबीएसई सबकी मैं बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आपके न्यू पैटर्न पर सिलेबस जारी हुआ है उसी को चैप्टर्स को मैं यहाँ बताने रहा हूँ और उस चैप्टर्स कौन कितने मार्क्स के आएंगे ये भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका क्या है, सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब यानी कि विलयन। ये आपको चैप्टर्स जो आपका विलयन है ये आपके टोटल 7 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे। और इसमें जो दूसरा चैप्टर है दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। दूसरा क्या है आपका, केमिकल काइनेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं भैया, रासायनिक बलगतिकी। ये आपका सेकेंड चैप्टर है और ये आपको टोटल 9 मार्क्स के आएंगे। और जो आपका तीसरा चैप्टर है दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत रसायन। ये आपका कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। ये आपके टोटल 7 मार्क्स के आएंगे। और तीसरा चैप्टर है आपका डी एंड एफ लॉग, यानी कि डी और एफ लॉग के तत्व। ये आपके टोटल 7 मार्क्स के ये भी हैं। और आपका 5वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब उपसा संयोजक, जो आपके 7 मार्क्स के आएंगे। और छठा जो आपका चैप्टर है वो है हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स। हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स आपके केवल 6 मार्क्स के आएंगे। और आपका 7वां चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये आपके भी 6 मार्क्स के हैं। ये भी दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर हैं। और उसके बाद 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपके टोटल 8 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद 9 चैप्टर है आपका एमीन्स। एमीन्स आपके 6 मार्क्स के हैं। और उसके बाद आपका लास्ट एंड 10th नंबर चैप्टर है दैट इज द बायोमॉलिक्यूल्स। आपके सामने ये पूरा का पूरा मैंने 1 से लेकर 10 चैप्टर पूरा बता दिया है। जैसे कि आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा जो आपका परसेंटेज वेट है वो सबसे ज्यादा किसका है, केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स आपके 9 मार्क्स के आएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब में न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। इससे सवालें भी आती हैं, न्यूमेरिकल से जरूरी होता है। और 110% आपके बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल से जरूर पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर 7 मार्क्स के हैं सॉल्यूशन तो कम से कम समझिए 5 या 4 नंबर के, ये 4 या 5 मार्क्स के केवल तो केवल न्यूमेरिकल आने हैं। केमिकल काइनेटिक्स इसमें भी बिल्कुल एजिट वही है, 4 से 5 मार्क्स के आपके लगभग न्यूमेरिकल्स आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका एवरेज थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का कम होता है, मे भी आपके 2-3 मार्क्स को हो सकते हैं न्यूमेरिकल। और उसके बाद डी और एफ लॉग के एलिमेंट, ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वही सारी चीजें आती है जैसे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड वगैरह हो गया है। जब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा तो पूरा कंप्लीटली बता दूंगा क्या कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। और उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ का परसेंटेज थोड़ा सा एवरेज है 7 मार्क्स के, लेकिन इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज द आईयूपीएसी। आईयूपीएसी आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें जरूर हर बार एग्जाम में आता है और अब की बार भी कम से कम 4 मार्क्स के तो जरूर ही आएंगे। और उसके बाद ये आपका अभी तक जो आपके थे 5 चैप्टर, ये आपका पार्ट 1 है, केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। अब ये जो आपके 6, 7, 8, 9, 10 है ये आपका सेकेंड पार्ट है। और हैलो एल्केन्स जो आपका स्टार्ट हो रहा है दैट इज द ऑर्गेनिक पार्ट है, ये आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट है। और इस हैलो एल्केन्स और हैलोरिन्स में जैसे कि आपको पढ़ना है हैलोलेंस क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, उसके लैबोरेटरी मेथड भी आपको पढ़ना है। इसमें वैली रिएक्शन ही ज्यादातर पूछा जाता है, इसके कुछ आपके लैबोरेटरी मेथड भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल सेम पोजीशन पर आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी है। अब देखेंगे तो दोनों का परसेंटेज लगभग बराबर ही है। ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं और ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं। इसमें भी आपका क्या पूछा जाता है भाई, रिएक्शन वगैरह होता है अल्कोहल में, जैसे आपको एथिल अल्कोहल, एथेनॉल वगैरह बनाने की विधि बताऊंगा मैं। और उसके बाद उसके बाद आपका 8th नंबर चैप्टर होता है दैट इज द एल्डिहाइड। और उसके बाद क्या है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इन दोनों के अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा, ये आपके ऑन द एवरेज 6 मार्क्स के हैं, ये भी 6 मार्क्स के हैं। ये आपका कितने हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। और जो एमीन्स है, एमीन्स आपका केवल 6 मार्क्स के हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, प्रोटीन हो गया ये सब के बारे में पढ़ना है, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स है। ये आपका 7 चैप्टर्स है। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो रिड्यूस किए गए, जैसे कि उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका कौन सा है, सॉलिड स्टेट। कौन सा है, सॉलिड स्टेट। ये आपका चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया, बिल्कुल पूरा का पूरा फुल चैप्टर रिड्यूस किया गया है। इसमें कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना।
और उसके बाद आपका अगला आता है इसमें सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा है भैया? सरफेस केमिस्ट्री। पहले सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा जाता था, न्यू एनसीईआरटी में सरफेस केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके सारे के सारे टॉपिक आपके क्या हो चुके हैं? डिलीटेड कर दिए गए हैं। और उसके बाद अगला इसमें टॉपिक आता है आपका पी ब्लॉक। कौन सा एलिमेंट है? पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट भी आपका टोटली पूरा चैप्टर आपका क्या क्या कट कर दिया गया है। इसके बाद आपको पढ़ा जाता था एक पॉलीमर्स यानी कि बहुलक, पॉलीमर्स का भी पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और एक लास्ट चैप्टर था जो आपका था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो वो भी दैनिक जीवन में रसायन, उसका भी पूरा का पूरा चैप्टर्स क्या किया दिया है? डिलीटेड कर दिया है। मतलब 5 चैप्टर टोटल है आपके सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक के एलिमेंट, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये आपके 5 चैप्टर खत्म है। 10 चैप्टर आपके न्यू सिलेबस में है और आप इसमें अगर बढ़िया करेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स आ सकते हैं। 70 में आपका 68 69 तक आराम से आप इजीली ला सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।